नमस्कार, राधा रानी की रसोई.com पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आषाढ़ माह की पूर्णिमा के दिन महाभारत के रचयिता के संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान वेद व्यास की जयंती मनाई जाती है। हर साल जुलाई के महीने में गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है और इस साल गुरु पूर्णिमा 5 जुलाई को मनाई जाएगी। वेद व्यास को गुरु की उपाधि भी दी गई है, इसलिए उनकी जयंती के दिन गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। उन्हें आदि गुरु, महाभारत के रचयिता और 4 वेदों के व्याख्याता महर्षि कृष्ण देवरायन व्यास अर्थात महर्षि वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। गुरु पूर्णिमा विद्यार्थियों के लिए सबसे उत्तम दिन है। इस दिन गुरु की पूजा विशेष फल देती है। मान्यता यह है कि सच्चे मन से गुरु की पूजा करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और उसे मनवांछित फल भी मिलता है। हिंदू धर्म में गुरुओं को भगवान से भी ज़्यादा माना गया और ज़्यादा महत्व है, क्योंकि गुरु ही हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाते हैं। इस वजह से देश के भर में खासकर वेद व्यास की तपोस्थली नैमिषारण्य में गुरु पूर्णिमा धूमधाम से मनाई जाती है। नैमिषारण्य स्थित व्यास गद्दी आश्रम में गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए देश के कोने कोने से लोग आते हैं। इस साल कोरोना वायरस के कारण ज़्यादातर लोग घरों में ही रहकर गुरु पूर्णिमा मनाएंगे। वेद व्यास को भगवान विष्णु का कलावतार माना गया है, इसलिए भगवान विष्णु की पूजा भी गुरु पूजा मानी जाती है। हिंदू धर्म के मुताबिक गुरु ही अपने शिष्य के जीवन में अंधेरे को दूर कर उसे उजाले की ओर ले जाते हैं और उसके जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। हर साल वर्षा ऋतु में गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। गुरु की पूजा के लिए इस मौसम की श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस दौरान न तो ज़्यादातर सर्दी होती है और न ही गर्मी। इस दिन केवल गुरु ही नहीं बल्कि घर में अपने बड़ों जैसे माता है, पिता है, बड़े भाई है, बड़े बहन है आदि के भी आशीर्वाद लिया जाता है, क्योंकि वे भी हमारे जीवन में किसी न किसी तरह से गुरु की भूमिका निभाते हैं। ऐसे करें गुरु की पूजा। गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह उठें, दैनिक कार्य से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। गुरु की जो भी फोटो है आपके सामने रख कर उसकी पूजा करें। अगर सामने है तो सबसे पहले उनके चरण धोकर तिलक लगाएं और फूल चढ़ाएं। गुरु को भोजन कराएं, दक्षिणा देकर उनके पैर धुले और उन्हें विदा करें। इस दिन आप किसी ऐसे इंसान की भी पूजा कर सकते हैं जिसे अपना गुरु मानते हैं। गुरु की पूजा करते समय निम्न मंत्र की भी स्तुति करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसके बाद भगवान भास्कर को जल का आर्घ्य देवें और फिर गुरु ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की पूजा कर फूल, धूप, दीप, तांबूल, अक्षत, कुमकुम और रोली आदि से विधि पूर्वक पूजा करें। अंत में गुरु व्यास से बल, बुद्धि और विद्या हेतु अब कामना करें। खासकर विद्यार्थी के लिए यह दिन अति उत्तम है। इसके बाद अपने गुरु को दक्षिणा भी देवें। गुरु पूर्णिमा की तिथि शुभ मुहूर्त। गुरु पूर्णिमा की तिथि है 5 जुलाई। गुरु पूर्णिमा प्रारंभ है 4 जुलाई 2020 की सुबह 11:33 से। गुरु पूर्णिमा तिथि समय 5 जुलाई 2020 को सुबह 10:13 तक रहेगा। 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। इसे आषाढ़ पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन गुरु की सेवा और पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि गुरु बिन ज्ञान नहीं प्राप्त होता, अतः जीवन में हर पड़ाव में गुरु का रहना बहुत जरूरी है। गुरु का अभिप्राय ज्ञान होता है।
गुरु के सानिध्य में रहकर उनकी सेवा और उनकी भक्ति करने से व्यक्ति को अच्छी सद्बुद्धि और अच्छी शक्ति प्राप्त होती है, साथ ही जीवन की मार्ग भी प्रशस्त होता है। आइए गुरु पूर्णिमा को शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा की विधि हम जानते हैं। गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है? गुरु का जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। गुरु शिष्य के जीवन में व्याप्त है, अंधकार को मिटाकर प्रकाश की ओर फैलाते हैं। धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि जिस तरह व्यक्ति इच्छा प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति करता है, ठीक उसी तरह व्यक्ति को जीवन में सफल होने के लिए गुरु की सेवा और भक्ति करनी चाहिए। साथ ही गुरु प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। इस दिन महान ऋषि और गुरु वेद व्यास का जन्म हुआ, इसलिए गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा की तिथि है। इस दिन प्रातः काल से ही पूजा का शुभ मुहूर्त है। इसके लिए अतिरिक्त चौघड़िया तिथि के अनुसार पूजा कर सकते हैं। हिंदी पंचांग के अनुसार पूर्णिमा 4 जुलाई दिन में 11:33 से शुरू होकर 5 जुलाई को 10:13 तक समाप्त होगी। गुरु पूर्णिमा की पूजा विधि इस प्रकार है। यह दिन हर एक व्यक्ति के लिए है, खासकर विद्या अर्जन करने वाले विद्यार्थी के लिए है। इस दिन अपने गुरु की सेवा और भक्ति कर जीवन सफल होने के लिए आशीर्वाद जरूर प्राप्त करना चाहिए। साथ ही विद्या की देवी माँ शारदे की भी जरूर पूजा करना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नियमित दिनों की तरह पूजा करें। इसके बाद परमपिता परमेश्वर सहित सभी देवी देवताओं की भी आशीर्वाद प्राप्त करें। तत्पश्चात अपने गुरु की सेवा श्रद्धा भाव से करें। संध्या काल में भी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद लेवें। गुरु पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा है चंद्र ग्रहण। जाने किस तरह का पड़ेगा इसका असर। यह तीसरा साल है जब गुरु पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लगने लग रहा है। 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा 2020 का पर्व मनाया जाएगा। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। परंपरागत रूप से यह दिन गुरु पूजन के लिए निर्धारित है एवं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शिष्य अपने गुरुओं की पूजा अर्चना करते हैं। गुरु अर्थात वह महापुरुष जो आध्यात्मिक का मार्गदर्शन करते हैं। इस साल गुरु पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह तीसरा साल है जब गुरु पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लग रहा है। 5 मई को जो भारत में नज़र नहीं आएगा, इसलिए ग्रहण में पहले सूतक काल मान्य नहीं होगा। गुरु पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा है चंद्र ग्रहण। जाने किस तरह पड़ेगा इसका असर। यह तीसरा साल है जब गुरु पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लगने वाला है। यह ग्रहण उपछाया वाला होगा जो भारत में नज़र नहीं आएगा, इसलिए ग्रहण में पहले सूतक काल मान्य नहीं होगा। गुरु पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा चंद्र ग्रहण। जाने किस तरह पड़ेगा इसका असर। गुरु पूर्णिमा पर क्या होगा चंद्र ग्रहण का असर। गुरु पूर्णिमा के दिन लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत के संदर्भ में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होगा, क्योंकि यह एक उपछाया की तरह चंद्र ग्रहण है और यहाँ दिखाई भी नहीं देगा। यह ग्रहण धनु राशि पर लगने वाला। धनु राशि वाले लोगों का मन कुछ अशांत भी रह सकता है। क्या होता है उपछाया चंद्र ग्रहण के दौरान सूरज और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी घूमते हुए आती है तो यह तीनों एक सीधी लाइन में नहीं होते हैं। इस स्थिति में चंद्रमा की छोटी सी सतह पर अब नहीं पड़ती है। इस स्थिति में चंद्रमा की छोटी सी सतह पर अभ्र नहीं पड़ती और अभ्र पृथ्वी के बीच में ही पड़ने वाली है। छाया को कहा जाता है। चंद्रमा के शेष हिस्से में पृथ्वी के बाहरी हिस्से की छाया पड़ती है। इस कारण इसे उपछाया कहा जाता है। इस ग्रहण का सुबह टाइम है 8:38 पर प्रारंभ होगा, वहीं 11:21 पर समाप्त होगा। ग्रहण की अवधि 2 घंटे 43 मिनट 24 सेकंड होगी और इसका असर भारत में नहीं होगा। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में
इसका असर आएगा, वहाँ यह दिखेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मेरे तीनों चैनल राधा रानी की रसोई, नंद रानी की रसोई और टेस्ट विथ राधा रानी को ज़रूर देखें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नोटिफिकेशन भी ज़रूर, बेल भी ज़रूर बजाइए ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।